प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में धर्मदास नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या बहुत सरल थी। वह सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करता, मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की आराधना करता और फिर गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगता। धर्मदास के पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके मन में कभी कोई दुख या लालच नहीं था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका अटूट विश्वास और निस्वार्थ भक्ति। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। वे दिव्य दृष्टि वाले महात्मा थे। गांव वाले उनके पास जाकर आशीर्वाद लेने लगे। धर्मदास भी उनके पास पहुंचा और श्रद्धा से प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसकी भक्ति देखी और मुस्कुराकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। क्या तुम मुझसे कोई वरदान मांगना चाहोगे? धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं तो बस भगवान का दास हूँ, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। जी ने कहा, लेकिन संसार में जीवन बिताने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। क्या तुम धनवान बनना नहीं चाहोगे? धर्मदास ने उत्तर दिया, हे महात्मन, जिसे भगवान ने जैसा रखा है वह वैसा ही प्रसन्न रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। धन और संपत्ति से केवल मोह बढ़ता है, और मैं तो अपने श्री कृष्ण की भक्ति में ही संतुष्ट हूँ। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी भक्ति कितनी अडिग है। कल से तुम्हारी परीक्षा होगी। धर्मदास ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और बोला, प्रभु की इच्छा ही मेरी परीक्षा है। अगले दिन धर्मदास जब भिक्षा मांगने निकला तो उसे पूरे गांव में कहीं भी अन्न नहीं मिला। गांव वालों ने अजीब तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया। किसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला तो कोई बहाना बनाकर टालता रहा। धर्मदास के पास कुछ भी खाने को नहीं था। उसने सोचा, शायद यह मेरी परीक्षा का हिस्सा है। उसने प्रभु श्री कृष्ण का नाम लिया और उपवास करके सो गया। दिन भी यही हुआ। इस बार उसे न केवल भिक्षा नहीं मिली, बल्कि लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने कहा, अगर तुम्हारे भगवान इतने दयालु हैं, तो तुम्हें भूखा क्यों रहना पड़ रहा है? धर्मदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे कभी उनका अनहित नहीं करते। यह भी उनकी लीला है। 3 दिन तक भूखे रहने के बाद भी धर्मदास का विश्वास नहीं डगमगाया। उसने मंदिर में जाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप जो भी करेंगे वह मेरे लिए उचित ही होगा। रात में जब वह मंदिर के बाहर सो रहा था, तब अचानक एक अद्भुत घटना घटी। गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ गोवर्धन दास को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, सेठ, मेरा प्रिय भक्त धर्मदास 3 दिन से भूखा है। यदि तुम उसे भोजन नहीं कराओगे तो तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सेठ गोवर्धन दास ये सुनकर घबरा गया। वह सुबह होते ही धर्मदास के पास पहुंचा और क्षमा मांगते हुए उसे भोजन कराया। फिर उसने धर्मदास से कहा, ब्राह्मण देव, आप तो साक्षात भगवान के प्रिय भक्त हैं, कृपया मुझे भी अपनी शरण में लें। धर्मदास ने कहा, जो भी सच्चे हृदय से भगवान को स्मरण करता है वह उनकी शरण में आ जाता है। उस दिन से सेठ गोवर्धन दास ने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी। महात्मा जी ने यह सब देखा और प्रसन्न होकर धर्मदास से कहा, वत्स, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी भी परीक्षा से गुजर सकती है। जो अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखता है उसे कोई भी बाधा हिला नहीं सकती। गांव में धर्मदास का सम्मान बढ़ गया। लोग उसकी भक्ति से प्रेरणा लेने लगे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा से भर गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति अमीरी गरीबी से परे होती है। यदि व्यक्ति का विश्वास दृढ़ है तो भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। इसलिए जीवन में किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें।